नमस्कार साथियों, राइजिंग एएम में आपका स्वागत है। आज से हम राजस्थान में आने वाली भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वाहन चालक के लिए मैथ्स का सिलेबस टॉपिक वाइज शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक है एवरेज। साथियों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन क्लासेज को भी उतना ही सपोर्ट और प्यार सम्मान दोगे जितना आप आज तक अन्य टीचर्स की क्लासों को देते आए हो। हम आपसे वादा करते हैं कि हम ये सिलेबस आपको पूरा करवाएंगे और वो भी पूरी नियमितता के साथ कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हमारा पहला पार्ट है औसत का, वो हम शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ जैसे एक दो फॉर्मूले, ज़्यादा नहीं है, बस वो याद रखना है। और कुछ संख्या होती हैं जैसे सम संख्या, प्राकृत संख्या, विषम संख्या, उनको समझना है। बस बेसिक सी थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है उनके बारे में, फिर हम इनको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम ही है औसत यानी कि एवरेज, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है औसत। औसत बराबर होता है राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, यानी कि दी गई राशियां का योग और बटे राशियों की संख्या, यानी कितनी दी गई हैं, 2 है, 10 है, 20 है, कितनी भी हैं, पहले उनका योग और फिर उनकी बटे में उनकी संख्या। अगला फॉर्मूला है राशियों का योगफल बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। देखो, ये यहीं से निकाल कर बताया गया है। जैसे यहाँ पर है ना, राशियों का योगफल और हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर बटा में हो और बराबर के उधर जाए तो वो गुणा में जाती है। यही राशियों का योगफल बराबर औसत यहाँ पर पहले से था ही, और राशियों की संख्या ये गुणे में चली गई, यानी कि राशियों का योगफल होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। जितनी राशियाँ दी गई हैं उनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो राशियों का योगफल आ जाएगा। अगला है, यदि दी गई राशियाँ समांतर श्रेणी में हैं तो औसत क्या होगा। देखिए, समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर में राशियाँ दी गई हो, जैसे कि 4, 8, 12, 16। अब उनमें 4 का अंतर है, मतलब कि दी गई राशियों में अंतर समान होना चाहिए। जैसे कि 3, 6, 9 और 12, तो 3 का अंतर है ना इनमें, वही। तो यदि दी गई राशि समांतर श्रेणी में हो तो औसत हमारा होगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अब जान लेते हैं कि समांतर संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। बेसिक सी जानकारी थोड़ी बहुत याद रखनी है हमें, थोड़ी बहुत। औसत यदि निकालना सीखना है तो इनके बारे में हल्की फुल्की जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे कि समांतर संख्या। अब समांतर संख्या क्या होती है, समान अंतर वाली संख्या, यानी कि जैसे कि ये 2, 4, 6, 8, 10। अब इन 2 और 4 के बीच अंतर 2 का, 4, 6 के बीच अंतर 2 का, 6 के 8 के बीच अंतर 2 का, 8 के 10 के बीच अंतर 2 का, यानी कि सभी में दो पदों में समान अंतर है। ये है समान अंतर। भाई, उससे ही पता चल रहा है, शब्द से ही पता चल रहा है समान अंतर, यानी कि समान अंतर। ये होती है समांतर संख्याएं। अब देखो, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 से लेकर के अनंत तक की, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक चले जाओ, वो होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। सम संख्या सभी जानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी संख्या सम 2 होती है। विषम संख्या यानी कि जो संख्या एक के और खुद के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाती है, खैर, लेकिन विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके अनंत तक चले जाओ। फिर अगली है गुणज टेबल, ये पहाड़ा, यानी कि पहाड़ी में जो संख्या चलती हैं, जैसे कि 3, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 15, आगे ले जाओ, कहीं तक ले जाओ आगे, तो ये है गुणा में चलती हैं संख्या, वो होती है गुणज टेबल या पहाड़ा संख्या है। अब देखिए, हमने ये बेसिक सी जानकारी ले ली है। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, वहाँ से हमें अच्छा समझ आएगा, ये बातें ध्यान में रखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम 35 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करो। यानी कि प्रथम, अब देखिए, प्राकृत संख्या है, हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से होती हैं, 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक, है ना। अब प्रथम यानी यहाँ से शुरू करो, 1 से
1 से लेकर प्रथम से लेकर 35 क्रमागत प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से लेकर 35 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ से जाएंगे कहाँ तक, 35 तक जाएंगे, है ना। अब देखो हमारा पहला पद है 1 और अंतिम पद है 35। अब देखिए औसत का हमने ये देखा था कि यदि समांतर श्रेणी हो तो हमारा फॉर्मूला ये था ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2, यानी कि इनका औसत होगा प्रथम 35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत होगा, औसत बराबर 1 प्रथम पद प्लस अंतिम पद 35 और बटा में 2, कितने होते हैं 36 बटा में 2 बराबर 18। इसका हमारा आंसर है 18, यानी कि प्रथम 35 1 से 35 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत होगा 18। सीधा सा फॉर्मूला है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2। देखिए इस प्रकार के सवाल में हम एक छोटी सी बात ये भी याद रख सकते हैं। कैसे, अगर प्रथम कितनी भी संख्याओं का ऐसे औसत पूछे तो उसमें पता है क्या करना है, 1 प्लस जितनी पूछी गई हैं, जैसे 35 है हम n शब्द यूज करेंगे उनके लिए n और बटामा 2। अब n जितनी भी पूछी गई है ना, जितनी भी 35 हो या 50 हो या 55 हो, कितनी भी, उसको रख दो n की जगह। जैसे कि 1 प्लस, अब 35 पूछी गई थी हमसे तो 35 और बटा में 2 यानी कि 18, है ना। 36 होते हैं ना, तो उसमें 2 को भाग देंगे तो 18 तो आएंगे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 25 क्रमागत सम प्राकृत संख्याओं का औसत। प्रथम 25 यानी कि प्रथम 1 से, अब प्राकृत संख्या हम जानते हैं 1 से शुरुआत होती है, 1 से होती है। अब 25 क्रमागत सम संख्या है, लेकिन एक सम संख्या नहीं है ना, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4। लेकिन ये प्राकृत संख्या तो है, लेकिन हमें सम चाहिए, और सम में हमारी सीरीज क्या बनेगी, 2 से शुरुआत करेंगे, 2 4 6 ऐसे करके। अब देखो 25 तक जाना है प्रथम। अब देखो ये पहली है, अब सम संख्या हमें चाहिए तो 2 में 1 आता है ना, 4 में 2 संख्या आएंगी, ऐसे आएंगे। 25 तक जाना है तो 25 दूनी 50, यानी कि हमारी 25वीं सम संख्या होगी 50, है ना। 50 होगी हमारी 25वीं प्राकृत सम संख्या। अब देखो अब हमारा प्रथम पद क्या हो गया 2, अंतिम पद क्या हो गया 50। अब इनका औसत निकालना है हमें, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2 यानी कि 52 और बटा में 2 कितने 26, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो इस सवाल का शॉर्ट क्या है, जैसे कि जब भी कभी प्रथम 25 प्रथम कितनी भी सम प्राकृत संख्याओं का औसत पूछे ना, तो कुछ मत करो, उसमें बस n प्लस में 1 कर दो। यानी कि अब यहाँ पर जैसे 25 पूछी थी, जैसे कि अब 25 रख दो, n की जगह रख दो 25 और प्लस में 1 बराबर में 26। ये देखो 26 से हमारा आंसर आया था और 26 ही यहाँ पर आ गया। मतलब कि 25 की जगह कितना भी हो सकता है, प्रथम 25 35 42 47 48 या 2000 ऐसे करके, बस n की जगह वो मान रख देना है हमें जितने हमसे पूछिए, बस इतना करना है। n की जगह वही मान कि 45 पूछा है या 55 पूछा है और प्लस में 1 कर देना है। अगर सम प्राकृत संख्याओं का पूछा हो प्रथम वाले होगा तो ये कर देना है हम उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 19 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। अब देखो हम जानते हैं कि विषम संख्या है और प्रथम यानी कि प्रारंभिक से, अब सबसे पहली विषम संख्या 1 होती है, उसके बाद 3 होती है, उसके बाद 5 होती है, ऐसे करके प्रथम 19 चाहिए। अब देखो सम और विषम में हम जानते हैं कि 2-2 के अंतराल पे होते हैं, तो 19 चाहिए, तो 19 दूनी 38 और 38 तो एक सम है, तो उससे जस्ट पहले होती है 37 यानी कि 37। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि हमें
प्रकृत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2। अब कितने हो गए? 38 बटे में 2 बराबर 19, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको दूसरे शॉर्ट वे में कैसे कर सकते थे? देखो, जब भी अगर विषम संख्याओं का, प्रथम विषम प्रकृत संख्याओं का औसत पूछे तो कुछ मत करो, n यानी कि जितनी पूछी गई हैं। कितनी पूछी गई? अब देखो, इसमें 19 पूछी गई थी, n की जगह वही रखना है हमें जो पूछा गया 19, और यही हमारा आंसर आया था जब हमने लिखा था। 19 की जगह अगर 15, 17, 18, 45, 46 कोई कुछ भी आ जाता, n का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया होता तो वही आंसर हमारा होता। ये प्रथम की बात है भाई, शुरुआत से होनी चाहिए वो, ऐसा नहीं कि हम 15 से शुरुआत करें, वो नहीं माना जाएगा। प्रथम से, प्रथम में अगर पूछे तो n जितनी भी पूछी गई है वही हमारा औसत होता है विषम में, और सम में हमने पता किया ही था कि n+1 करना है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का औसत जो 6 से विभाजित होती है। अब 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? 10 से शुरुआत होती है, 10, 11, 12 और 100 से, 100 में तो 3 अंक हो जाते हैं, यानी कि 99। 99 2 अंक वाली है, लेकिन क्या वो 6 से विभाजित है? क्या शुरुआत होगी 6 से विभाजित होने वाली 2 अंक वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखो, 10, 11, 12, 12 होती है ना, 12 6 से विभाजित है। 12 के बाद 6 दूनी 12, 6 का पहाड़ा बोल लो, 6 तिया 18, 6 चौका 24, ऐसे ऐसे करके 100 तो 3 अंक वाली हो जाती है। उससे पहले 99 नहीं है, 97 भी नहीं है, उससे पहले होती है 96, वो 6 से विभाजित होती है। कितनी बार? 16 बार। 16 6 की 96 होता है ना वो। अब यही पूछिए कि 2 अंकों वाली उन सभी संख्याओं को औसत जो 6 से विभाजित हो, यानी कि बीच में जितनी भी संख्या हैं वो आ गई हो। तो अब देखो, हमारा सीधा सा फॉर्मूला होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में 2, यानी कि 12 प्लस 96 और बटा में 2 बराबर में 108 और बटा में 2 बराबर 54। यह हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं का औसत जो 7 से विभाजित होती हैं, यानी कि 3 अंकों वाली कौन सी है? कहाँ से शुरुआत होगी? 100 से तो ऊपर ही जाएंगी। अब देखो, क्या 100 7 से विभाजित है? क्या नहीं है। 101 भी नहीं, 102 भी नहीं, 103 भी नहीं, 105 है ना, जो 15 7 105 सुना है ना, सॉरी सुना किया जानते हैं सभी, 15 7 105। इसके बाद 112 है, इसके बाद 119 है, ऐसे ऐसे करके 3 अंक वाली, यानी कि 999। अब क्या 999 7 से विभाजित है? बिल्कुल नहीं है, उससे जस्ट पहले आती है 994, यानी कि 994, ये 7 से विभाजित है। अब इन सभी संख्याओं का हमें औसत निकालना है। अब देखो कैसे, एक ही फॉर्मूला है जो सब में फिट होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटा में 2, यानी कि 105 प्लस में 994 बटा में 2 बराबर होते हैं 1099, यानी कि 1099 बटा में 2 बराबर आएंगे 549.5। यह हमारा आंसर है। कुछ नहीं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या 105 जो 7 से विभाजित है, सबसे बड़ी है देखो 1000 तक तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो फिर 4 अंक हो जाएंगे। उससे नीचे आओ, 999 7 से विभाजित है ही नहीं, ना 997, ना 998, ना 995 है, 994 है 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित है। तो प्रथम पद और हमारा औसत का सीधा सा फॉर्मूला है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, इन दोनों को जोड़ दिया 1099 बटे में 2 बराबर में 549.5। अगला हमारा क्वेश्चन है, 4 के प्रथम 18 गुणजों का औसत ज्ञात करें। अब देखो, 4 के प्रथम 18 गुणज, तो 4 का पहला गुणज तो 4 ही है भाई, 4 का पहाड़ 4 से ही शुरुआत होता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसे ऐसे करके प्रथम 18 गुणज। अब 18 गुणज है, यानी कि 18 को 4 से गुणा करेंगे तो 18 चौका 72। अब ये 4 के प्रथम 18 गुणज हैं। अब इनका औसत ज्ञात करना है। औसत का हमारा सीधे सा फॉर्मूला है
प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद ये है, अंतिम पद ये है, और बटा में 2 बराबर में कितने 72 और 4 76 और बटा में 2 कितने 38। ये हमारा आंसर है। ऐसे ही सेम यही सवाल है 3 के प्रथम 15 गुणजों का औसत। अब देखो 3 के प्रथम 15 गुणज यानी कि 3 का पहाड़े से ही शुरुआत होगी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, ऐसे ऐसे करके 15 बार बोलना है 3 का पहाड़ा। तो 15 × 3 45 है ना, 45। अब देखो अब इनका हमें ये जो सीरीज हमारी ये जो श्रेणी बनी है हमें इसका औसत निकालना है। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे में 2 यानी कि 3 प्लस 45 और बटे में 2 बराबर 48 बटे में 2 बराबर 24। यह हमारा आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। बाकी क्वेश्चनों को हम उस क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा और भरोसा कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।